वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसको फार्माकोकाइनेटिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने 4 चीज़ें देखी थी कल। इसके 4 पार्ट होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है मेटाबॉलिज्म और तीसरा चौथा होता है एक्सक्रीशन। तो एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने कल पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये तीनों के तीनों आज पूरे हो जाएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स आज कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स, या अगर आज टाइम मिलता है तो आज भी हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स का इंट्रो ले सकते हैं। तो जैसा कि कल बताया था हमने कि कोई भी चीज़ होगी वो बेसिक से स्टार्ट होगी और पूरा डीप तक जाएगी। इसीलिए कल एब्जॉर्प्शन का बेसिक स्टार्ट किया था, फिर वो पूरा डीप होके ख़त्म हो गया और कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आज हम लोग जिसकी बात करेंगे वो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ना टाइम लेते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कल हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था। क्या एब्जॉर्प्शन में ये पढ़ा था कि किसी भी रूट से जब हम लोग दवा लेते हैं, मान लो ओरल से लिया था, तो क्या हुआ था, ऑर्गन से क्या गया था, ब्लड में गया था। उसको क्या बोला गया था? एब्जॉर्प्शन बोला गया था। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि जब हम लोग क्या होता है, कोई ब्लड में गया, एब्जॉर्प्शन में कल ब्लड तक जा चुका था, ब्लड से उस दवा का किस में आना, टारगेट ऑर्गन में आना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। किसका? ब्लड का क्या होना, टारगेट ऑर्गन में आना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब दवा को कैसे पता कि वही, जैसे मान लो कि पैर दर्द की दवा है, ठीक है, पैर दर्द की दवा है, पेट में गई थी, पेट से क्या हुई, ब्लड में गई, अब ब्लड से क्या हुई, पैर में आएगी, ठीक है, अब पैर में आई। अब इसको कैसे पता कि पैर में ही जाना है? क्योंकि भाई उसके क्या है, वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? उसके वहाँ पे दवा के क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो वो क्या करेगा, उसको ठीक कर देगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, कहाँ से कहाँ जाना, ब्लड से क्या जाना, टारगेट ऑर्गन में जाना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिएगा, क्या होता है, रीचिंग अप फ्रॉम ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, ब्लड में जो इसका लेवल है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी उस ड्रग की, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी इज ड्यू टू व्हाट? टॉक्सिसिटी किसी भी दवा की क्यों हो जाती है? ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ब्लड में किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं। तो हीमोडायलिसिस किसी भी चीज़ का क्यों होता है? हीमोडायलिसिस तब होता है किसी भी चीज़ का जब क्या करना, जब उसका क्या होता है, टॉक्सिसिटी बढ़ती है उस ड्रग की। और टॉक्सिसिटी क्यों होती है? ड्यू टू लो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी क्यों हो गई? क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, कम हुआ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आ गया आपका लिथियम। लिथियम का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ब्लड में टॉक्सिसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि मोर देन 4.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है वो,
जिस वजह से क्या करना पड़ता है, हीमोडायलिसिस करना पड़ता है उसका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा हमारा, देखेंगे कि व्हाट इज लोडिंग डोज। व्हाट इज लोडिंग डोज। लोडिंग डोज क्या होती है भाई, किसी भी तो, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑफ ड्रग स्टार्ट, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बाद क्या होता है, ड्रग का जो असर होता है वो शुरू हो जाता है। यानी कि अगर सर दर्द की गोली लिया है, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा ब्लड से टारगेट ऑर्गन में जाएगी, उसका इफेक्ट आना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कोई दवा होती है जिसके क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है लोडिंग डोज चाहिए होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, लोडिंग डोज चाहिए होती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ज़्यादा क्या लगेगी, लोडिंग डोज लगेगी। तो लोडिंग डोज होता क्या है, किसी भी डोज, जो लोडिंग डोज होती है वो क्या होती है, इफेक्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या दी जाती है, लोडिंग डोज दी जाती है। जैसे मान लो कोई चीज़ है जो कि 100 mg में ठीक होनी है, ठीक है 100 mg ही चाहिए, 100 mg दिया तो क्या हुआ, 100 mg किसने ले लिया, लिवर ने ले लिया। फिर 200 mg दिया, 200 भी क्या किया, लिवर ने ले लिया। 300 दिया, 300 भी लिवर ने ले लिया। 400 दिया, 400 भी लिवर ने दे दिया। तो लिवर ने ले लिया, अब इसका क्या हुआ, पेट गया भर, अब इसने कहा बस। तो अब क्या होगा, जब 500 mg देंगे तो 500 mg में 400 तो क्या कर लेगा, लिवर ले लेगा, और जो 100 mg होगी बची हुई वो क्या करेगा, उसका इफेक्ट को स्टार्ट कर देगा। इसी को कहते हैं, तो मतलब किसी भी चीज़ की लोडिंग डोज क्या हो गई, 500 mg, यानी कि जिससे स्टार्ट किया गया है। अब इससे स्टार्ट कर दिया गया है, तो अब नेक्स्ट टाइम से क्या करना पड़ेगा, उसकी डोज कम देनी पड़ेगी उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग जब गाड़ी में पेट्रोल यानी कि बिल्कुल सूख चुका होता है, तो क्या होता है, हम लोग पेट्रोल भरवाते हैं 100 रुपये का, और कहीं भी जाना होता है तो जाने के लिए मान लीजिए 100 रुपये लगने हैं, तो क्या होगा, बाकी बिल्कुल पेट्रोल नहीं होगा, तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, कम से कम 10-15 रुपये का वो गाड़ी जो है इंजन गर्म करने के लिए पेट्रोल खाएगी। जब वो खाएगी तब तो 80-80 रुपये का ही पेट्रोल बचा उसमें, तो क्या होगा, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो उसकी लोडिंग जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, 120 रुपये का उसको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, वो उस जगह तक पहुँच सके। तो ये रही हमारी सिंपल सी बात लोडिंग डोज की, और जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ज़्यादा ही लोडिंग डोज करनी पड़ेगी। तीसरी बात कर लेते हैं हम लोगों ने, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म वैसे तो इसका जो एम होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। इसका जो एम होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, यानी कि ब्लड को बॉडी से क्या करना, बाहर करवाना। लेकिन वो ऐसे ही क्या होती है, बाहर नहीं हो पाती है। ठीक है, उसके लिए उसको क्या होता है, मेटाबोलाइज करना पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, ड्रग को जो होता है वो मेटाबोलाइज करना होता है। मेटाबोलाइज कैसे होता है, लिवर से होता है। क्यों सिर्फ लिवर में ही होता है मेटाबॉलिज्म, क्योंकि लिवर में क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लिवर में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोगों ने कल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम लोगों ने लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स ली थी, क्यों, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स को क्या होना होता है, लेकिन ये क्या होती है, अगर मान लो जब हम लोग पीसीटी से ये जाएगी तो पीसीटी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और मेम्ब्रेन क्या करेगी, इसका रीएब्जॉर्प्शन करा देगी। जब रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो फिर क्या करना होगा उससे हम लोग को, जब बाहर ही नहीं निकल पाएगी तो क्या होगा, उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, और एक्सक्रीशन नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सक्रीशन से पहले क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है।
अब मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जैसे कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करना होता है, वो कौन करता है, लिवर करता है। ठीक वैसे ही लिपिड सॉल्युबल ड्रग को क्या होता है, वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्जन को ही क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म सिर्फ कहाँ हो सकता है, लिवर में होता है। क्यों, एंजाइम्स की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। अब ड्रग्स जो होती हैं हमारी, ड्रग्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है एंजाइम इंड्यूसर, एक होती है एंजाइम इनहिबिटर। अब वो दवाइयाँ जो कि क्या करती है, एक्टिविटी को बढ़ाती है, वो हो गई, नाम से ही पता चल रहा है, इंड्यूसर। और वो दवाइयाँ जो एक्टिविटी को कम करती है वो हो गई तुम्हारी व्हाट, इनहिबिटर। तो इन दोनों का ही क्या काम होता है, ये इसलिए होती है ताकि क्या होता है, जो इफेक्ट है वो शुरू हो सके, इफेक्ट स्टार्ट हो सके। और ये किस लिए होता है, ताकि ड्रग की क्या हो, टॉक्सिसिटी ना हो पाए। ठीक है, तो जैसे मान लो पीसीएम लिया, पीसीएम का इफेक्ट स्टार्ट करने के लिए कोई दवा साथ में दिया, तो वो क्या हो गई आपकी, एंजाइम इंड्यूसर ड्रग हो गई। और हम लोगों ने मान लो जो है कोई भी ड्रग दिया, जिसकी क्या हुई, टॉक्सिसिटी कम करने के लिए क्या दिया, इनहिबिटर दिया गया, यानी कि पीसीएम है, उसकी टॉक्सिसिटी ना हो पाए तो क्या किया गया, उसको, उसकी इफेक्ट को कम करने के लिए, टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इनहिबिटर दवा दे दिया गया। इसीलिए होता है कि कौन कौन सी दवा साथ में दिया जाता है, कौन कौन सी दवा साथ में नहीं दिया जाता है, ये बात होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एक्सक्रीशन की। नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके नोट्स प्रॉपर अच्छी हैंड राइटिंग में मिल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए, और अभी स्टाइलस नहीं है तो प्रॉब्लम हो रही है राइटिंग की। जैसे ही स्टाइलस पेन आ जाएगा वैसे ही राइटिंग का इशू नहीं रहेगा, और आपको कोशिश करेंगे इसी पे नोट्स लिखवा दिए जाएँ। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक कि आप टेलीग्राम चैनल पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी में पीडीएफ नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन का जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन है वो कौन सा है, किडनी है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा है, किडनी है। अब बात कर लेते हैं एस्पिरिन की। एस्पिरिन कहाँ से एक्सक्रीट आउट होती है, किडनी से होती है। एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो इसका एंटीडोट क्या होता है, नाम में क्या लिखा है, एसिड। जब मान लो इसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो हमारी बॉडी में क्या हो गया, एसिडोसिस हो गया। क्या हो गया, एसिडोसिस हो गया। तो जब भी एसिडोसिस क्या होगा तो हम लोग को क्या देना होगा, कोई एल्कलीन प्रोडक्ट देना होगा। और एल्कलीन में क्या देंगे, सोडियम बाय कार्बोनेट देंगे। तो ये क्या हो गया, इसका एंटीडोट हो गया, किसका, एस्पिरिन का। ओके, अब बात करते हैं और कौन कौन से ऑर्गन हैं जहाँ से क्या होती है, ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है। तो एक तो किडनी हो गई, लिवर हो गया। लिवर से कौन सी होती है एक्सक्रीट आउट, तो लिवर से हमारा होता है, कैसे एक्सक्रीट आउट होती है, बाइल के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होती है। और बाइल से कैसे होती है, स्टूल में जाती है और यूरिन में जाती है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, लंग्स से होती है। लंग्स से कैसी होती है, किसके फॉर्म में होती है, गैस के फॉर्म में होती है। कौन कौन सी चीज़ होती है, एक तो एल्कोहल होती है और एक होती है लाफिंग गैस, जिसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। जब कोई बंदा शराब पीता है तो उसके मुंह से जो स्मेल आती है, तो हम लोग कहते हैं उसके मुंह से स्मेल आ रही है, उसके मुंह से नहीं आती है, वो उसके सांस से स्मेल आती है। क्यों, क्योंकि उस एल्कोहल का एक्सक्रीशन कहाँ से हो रहा होता है, लंग से हो रहा होता है। इस वजह से क्या होती है, उसके सांस से क्या होती है,
स्मेल आती है। किसकी स्मेल आती है? अल्कोहल की स्मेल आती है। फिर उसके बाद जो होता है, क्या होता है? स्किन। स्किन में क्या होता है? स्किन से क्या क्या चीज़ें होती हैं? कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे स्किन से कौन कौन सी दवा हो सकती हैं, वो आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो स्वेट, सलाइवा और ब्रेस्ट मिल्क, इनसे भी एक्सक्रीशन होता है। अब एक ड्रग का नाम है जिसका नाम है टेट्रा साइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या होती है? ऐसी ड्रग है जो कि सलाइवा से एक्सक्रीट आउट होती है, ब्रेस्ट मिल्क से भी होती है। तो सलाइवा से होती है तो क्या होता है? येलो ब्राउन डिसकलरेशन होता है किसका? ऑफ टीथ का हो जाता है। तो इसीलिए क्या होती है, चिल्ड्रन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है लेस देन 12 ईयर्स। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं? बोन और टीथ डिफॉर्मेशन करती है। ओके। फिर उसके बाद क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क में भी होता है इसको असर। तो ब्रेस्ट मिल्क में भी ये क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ से उसके बच्चे में वो दवा जा सकती है। और ये क्या होती है? टेरेटोजेनिक भी होती है। टेरेटोजेनिक होती है तो क्या होता है? ये क्या करती है? कैन क्रॉस प्लासेंटा। प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है और बच्चे को क्या कर सकती है? हार्म कर सकती है। तो कभी भी इसे प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। तो टेट्रासाइक्लिन कौन कौन से उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? 3 चीज़ों में तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। एक तो लेस देन 12 ईयर के क्या होंगे? बच्चे होंगे। दूसरा प्रेग्नेंट लेडी में। और तीसरा लैक्टेटिंग मदर में। ये क्या होगी? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। ये बहुत ही ज़रूरी बात है टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड। तो हम लोगों ने जो बात किया है वो किसकी किसकी बात कर ली है? हम लोगों ने बात कर लिया है आज, कल हम लोगों ने बात करी थी एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन को कल हम लोगों ने डीप में पढ़ लिया था पूरा। आज हम लोगों ने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे दवा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म पूरा कंप्लीट कर लिया है। और एक्सक्रीशन को भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन कल पढ़ लिया था, ऑर्गन से ब्लड में जाना, एब्जॉर्प्शन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड से टारगेट ऑर्गन में जाना, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में हमारा एक बार शॉर्ट रिवीजन ले रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म का जो एम होता है वो एक्सक्रीशन होता है। तो क्यों नहीं पहले एक्सक्रीशन हुआ, मेटाबॉलिज्म ही क्यों हुआ पहले? वो इस वजह से हुआ क्योंकि कोई भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हमारी पीसीटी होती है वो मेम्ब्रेन बनी होती है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, और फॉस्फोलिपिड क्या करेगा? लिपिड सोल्यूबल ड्रग का वापस से रीअब्जॉर्प्शन करा देगा, तो वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा? जैसे कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? ताकि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। वैसे ही क्या होता है? जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो किस में कन्वर्ट की जाती है? वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट करी जाती है, ताकि उसका क्या हो? एक्सक्रीशन हो सके। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन जब होता है तो क्या होता है? एक्सक्रीशन के मोस्ट कॉमन ऑर्गन होते हैं, और कौन सी ड्रग किससे किससे एक्सक्रीट आउट होती है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाएगा और टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसीलिए यही चारों प्रोसेस बहुत ज़रूरी हैं। एब्जॉर्प्शन किस लिए ज़रूरी है? ब्लड में जाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड से उस ऑर्गन में जाने के लिए ताकि उसका असर ठीक हो। मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है? ताकि एक्सक्रीशन हो सके। और एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरी है? ताकि टॉक्सिसिटी ना हो पाए। इट इज़ ऑल अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स। तो आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो पूरी हो चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे अपने नए टॉपिक पे जिसका नाम है फार्माकोडायनेमिक्स।
फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो क्या क्या करती है, इसमें एमसीक्यू बनता है कि ऑल आर द प्रोसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सेप्ट, तो उसमें ऑप्शंस होते हैं एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और एगोनिस्ट। सो द राइट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इज एगोनिस्ट, क्योंकि बाकी वो तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के, लेकिन एगोनिस्ट जो है प्रोसेस होता है किसका, फार्माकोडायनेमिक्स का। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो फार्माकोडायनेमिक होता है वो क्या होता है, इसमें हम लोग पता करते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, कि क्या अफेक्ट करती है बॉडी हमारे, नहीं ड्रग हमारी बॉडी के ऊपर। हम लोग की बॉडी क्या क्या खिलवाड़ करती है ड्रग से, किस क्या क्या चीज़ें करती है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया चारों प्रोसेस के थ्रू पूरा कंप्लीट। अब वो पूरा डीप है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा उसमें। उसके बाद हम लोग की जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या क्या करती है आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो ड्रग है वो बॉडी के साथ कुछ भी नया नहीं करती है। या तो वो क्या करती है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है, या तो उसकी एक्टिविटी को कम कर देती है, या तो जिस चीज़ की कमी होती है उसको वापस ले आती है, और या तो क्या करती है, जो सेल्स होते हैं उसको तोड़ देती है, डैमेज कर देती है। तो चार तरह से ये वर्क करती है। कैसे कैसे, एक तो एगोनिस्ट बनके, दूसरा एंटागोनिस्ट बनके, तीसरा रिप्लेसमेंट करके, और चौथा साइटोटॉक्सिक बनके। कैसे, मतलब बात कर लेते हैं कैसे करता है। अब एगोनिस्ट में क्या करती है, एगोनिस्ट में ये काम करती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी के जैसे। जैसे क्या करती है, हार्ट रेट कम है तो क्या करेगी, उसको बढ़ा देगी। ऐसा नहीं कि मतलब आप हार्ट रेट एकदम जिंदा ही कर दें, नहीं, क्या करेगी, इसको बढ़ा देगी। फॉर एग्जांपल एडीआर, ठीक, तो वो क्या हो गया, एगोनिस्ट हो गया। एंटागोनिस्ट में क्या करेगी, जैसे मान लो हार्ट टेकीकार्डिया, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगी, उसको कम कर देगी। या फिर रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है, उसको क्या करेगी, कम कर देगी। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, आपके बीटा ब्लॉकर्स हो गए। तो ये किसकी तरह काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक की तरह काम करता है। फिर उसके बाद क्या हो गया तुम्हारा, रिप्लेसमेंट। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास जो है क्या है, तुम्हारे पास क्या है, इसकी कमी है, किसी जैसे थायराइड की कमी है, फ्लूइड की कमी है, तो भाई क्या करो, उसी के जैसा कुछ उसे दे दो। कमी है, थायराइड है तो थायरॉक्सिन दे दो। ठीक है, रिप्लेसमेंट कर दो उस चीज़ का, हार्मोन का या फिर उसका विटामिन का या फिर फ्लूइड का, जो भी है इसमें कमी है, ओआरएस दे दो या फिर फ्लूइड चढ़ा दो। ये तुम्हारा हो गया रिप्लेसमेंट। फिर उसके बाद आता है आपका साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक है तो क्या होगा, साइटो यानी कि सेल, और टॉक्सिक यानी कि डैमेज करेगा उसको। ठीक है, तो क्या करना, सेल को डैमेज करना या फिर क्या करना, किल करना। अब ये दो तरह की सेल करती हैं, कौन कौन सी करती हैं, ये दो तरह की करती हैं, कौन कौन सी करती हैं। एक तो आपका कीमोथेरेपी ड्रग करती है, और दूसरा कौन करती है, आपकी एंटीबायोटिक करती है। तो ये आपका हो गए चारों चीज़ें, किस किस तरह से काम करती है ड्रग हमारी बॉडी पे। एक तो एगोनिस्ट बन के काम करती है, दूसरा एंटागोनिस्ट बन के काम करती है, तीसरा रिप्लेसमेंट करके काम करती है, चौथा साइटोटॉक्सिक बन के काम करती है। एगोनिस्ट मतलब एक्टिविटी को बढ़ा देना है, एंटागोनिस्ट मतलब एक्टिविटी को कम कर देना, रिप्लेसमेंट यानी कि जिस चीज़ की कमी है उसे बढ़ा देना, और साइटोटॉक्सिक यानी कि उस सेल को डैमेज कर देना। ये चारों साइन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या होता है भाई, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो
तीन तरह से ड्रग काम करती है बॉडी पे। सबसे पहले तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, दूसरा उसकी केमिकल एक्टिविटी, और तीसरा क्या होगा, एंजाइम्स के थ्रू। थ्रू द फिजिकल एक्टिविटी, थ्रू द केमिकल एक्टिविटी और थ्रू द एंजाइम्स। तीन तरह से इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं ड्रग के हमारी बॉडी के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं हम लोग मैनिटॉल की फिजिकल एक्टिविटी में। मैनिटॉल मैनिटॉल क्या होती है, एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, विस्कस, यानी कि गाढ़ा कर देना। वो गाढ़ा करते हैं तो क्या करता है, एब्जॉर्ब करती है किसको, वाटर को। वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या करेगी, यूरिन आउटपुट बढ़ा देगा। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस क्या होता है, विस्कस होता है, जिसकी वजह से इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं मैनिटॉल की। तो मैनिटॉल के बारे में कुछ और चीज़ें ही पढ़ लेते हैं, मैनिटॉल नाम आ ही गया है तो कुछ चीज़ें और भी पढ़ लेते हैं मैनिटॉल के बारे में। क्या कि मैनिटॉल क्या होता है, सबसे पहले तो मैनिटॉल जो होता है वो होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। ठीक है, क्या करता है ये, यूरिन आउटपुट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और क्या करता है, आईसीपी को क्या करता है, आईओपी को क्या करता है, कम करता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को। अब क्या होता है, जब मैनिटॉल कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में होता है, तो मैनिटॉल जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वेन्स में क्या होता है, ऑलरेडी ब्लड एक्यूमुलेट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है बिल्कुल भी। और क्या होता है, मैनिटॉल जो है वो प्लाज्मा को रिटेन करता है। दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछे मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन ब्लड, तो आप लिखोगे एल्बुमिन। पर अगर पूछा जाएगा मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन बॉडी, तो उसका नाम क्या आ जाएगा आपका, कोलेजन। ये चीज़ें याद है, मतलब ये चीज़ें याद रखने वाली है, कंपटीशन लाइक क्वेश्चंस होते हैं ये सारे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे मान लो एंटासिड है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एल्कलीन है। तो ये क्या करेगा, पेट में हमारे क्या है, एसिड है। जब एसिड बन रहा होता है, एसिड बन रहा होता है तो क्या होता है, दिक्कत होती है पेट में। तो ये एंटासिड क्या करेगा, जाएगा और ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया कि एंटासिड है, इसका नेचर क्या है, केमिकल नेचर एल्कलीन है, वो जाएगा पेट में, एसिड को क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा और आपका पेट दर्द क्या होएगा, ठीक हो जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एंजाइम्स की। ये एंजाइम्स के थ्रू कैसे होता है। तो एंजाइम्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको ठीक करने के लिए क्या देंगे हम लोग, NaSID देंगे, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। तो क्या होता है इसमें कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, जैसे इन्फ्लामेशन इज़ गुड, नॉट सो गुड, बट इट हैज़ good inspiration, but it also harm our tissues. That is why NSID given.
क्योंकि मान लीजिए इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन बैक्टीरिया आया, इन्फ्लामेशन हुआ, बैक्टीरिया आया, इन्फ्लामेशन हुआ, बढ़ा, लेकिन उसने क्या किया, सराउंडिंग टिश्यूज़ को क्या किया, डैमेज कर दिया। इस वजह से क्या होता है, इसको रोकना पड़ता है। अगर इन्फ्लामेशन अच्छा ही अच्छा होता तो हम लोग को ज़रूरत ना पड़ती कि उसको ठीक करा जाए, लेकिन इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि वो क्या करता है, सराउंडिंग टिश्यूज़ को क्या करता है, डैमेज कर देता है। तो इसमें क्या होता है, एंजाइम्स की बात हमने करी थी, तो एंजाइम्स के थ्रू क्या होता है, बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी में मेम्ब्रेन होती है, ये किससे मिलके बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से। अब उस मेम्ब्रेन पे आके क्या होता है, बैक्टीरिया चिपक जाता है आके, ठीक, बैक्टीरिया चिपक गया। अब बैक्टीरिया चिपका तो फॉस्फोलिपिड ने क्या किया, एंजाइम रिलीज किया, क्या, फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज A2 रिलीज हुआ, तो इसने एक एसिड रिलीज किया, एरिकिनोडोनिक एसिड। अब एरिकिनोडोनिक एसिड क्या करता है, एरिकिनोडोनिक एसिड जो है क्या करता है, दो चीज़ रिलीज करता है, एक तो रिलीज करता है कॉक्स एंजाइम और दूसरा रिलीज करता है लॉक्स एंजाइम। तो कॉक्स एंजाइम जो है वो क्या बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है, और लॉक्स एंजाइम क्या करता है, ल्यूकोट्राइन बनाता है, जो दोनों मिलके क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं। इनको रोकने के लिए क्या होगा, अगर इन्फेक्शन मतलब अगर इन्फ्लामेशन छोटा होगा तो क्या देना पड़ेगा, इन्फ्लामेशन छोटा होगा तो NSAID देना पड़ेगा, और अगर इन्फ्लामेशन बड़ा होगा, क्योंकि NSAID क्या करता है, सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने से रोकता है, लेकिन अगर मान लो कि इन्फ्लामेशन ज़्यादा है तो एरिकिनोडोनिक एसिड को रोकने के लिए क्या होगा, स्टेरॉइड देना पड़ेगा उसके एंजाइम्स को रोकने के लिए। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ लिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट, किस किस तरह से, थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, थ्रू केमिकल एक्टिविटी एंड थ्रू एंजाइम्स। चार तरह से हम लोग, तीन तरह से हम लोगों ने इसकी एक्टिविटीज़ को पढ़ लिया है। आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। और एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि अगर इसमें आपको राइटिंग में प्रॉब्लम, अगर क्या, डेफिनेटली राइटिंग में तो प्रॉब्लम होगी होगी, क्योंकि मेरे पास अभी स्टाइलस नहीं है, जैसे कि कल भी बताया था, आज ही बता रही हूँ, स्टाइलस नहीं है, तो राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है और नोट्स प्रॉपर नहीं लिख पा रहे हैं इसमें। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक है PDF का, तो आप वहाँ से इसका क्लियर PDF डाउनलोड कर सकते हो और आप इसके नोट्स प्रॉपर बना सकते हो। वैसे आप वीडियो के थ्रू वो नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपको कहीं कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे वर्ड्स या फिर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में क्या करो, PDF को लिंक है टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, और अपने ईजिली नोट्स बना सकते हो, सेल्फ नोट्स। ओके, तो एक चीज़ और बताना है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है वो कौन सी होती है, स्टेरॉइड होती है। ये चीज़ नोट कर लेना, ठीक है, इससे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन आता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, एंजाइम को ही रोक लेती है, एरिकनोइक एसिड जो है उसी को क्या करेगी, रोक देगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो आप लोग को क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप लोगों को जो भी डाउट हो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसका पूरा PDF क्लियर राइटिंग में ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।